न्यूज, सच जरूरी है। संपूर्ण कोर्ट ने आजीवन कारावास की मियाद पर फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास की अवधि के संबंध में स्पष्ट नियम तय किए जाएंगे। वर्तमान में कानून में विविधताएं थी, जिससे न्यायालयों में निर्णय अलग अलग हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आरोपी की सजा तय करने में समानता और न्यायिक तर्क जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला कानून की स्पष्टता और निष्पक्षता को बढ़ाएगा। रूसी महिला ने भारत छोड़कर भागने का मामला। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि एक रूसी महिला बच्चे के साथ भारत छोड़कर चली गई। यह मामला एम्बेसी कनेक्शन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामले में विदेश मंत्रालय की सक्रियता जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जाँच और भविष्य में सुरक्षा उपाय बढ़ाने के आदेश दिए। रेबीज से मौतें 2030 तक जीरो करने का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने रेबीज से मौतों को 2030 तक शून्य करने का लक्ष्य किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने वैक्सीनेशन और पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ेगी। दिल्ली में निर्माण कार्य पर ठंड का असर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ठंड के कारण निर्माण कार्यों पर संभावित रोक को लेकर टिप्पणी की है। निर्माण कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम मजदूरों के हित में महत्वपूर्ण है। सरकार ने यह भी कहा है कि मौसम के अनुसार कार्यों की योजना बनाई जाए। यूपी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 18 सितंबर 2025 के लिए यूपी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट किया है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों ने नागरिकों से सतर्क रहने और बारिश के दौरान यात्रा कम करने की सलाह दी है। सरकारी एजेंसियां तैयारियों में जुटी है और राहत सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया गया है। मणिपुर में शांति की उम्मीदें बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा के बाद क्षेत्र में शांति की उम्मीदें बढ़ी है। हालांकि अभी भी सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौतियां बनी हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोग स्थिरता बनाए रखने में अहम होगा और स्थानीय प्रशासन ने भी जनता से संयम और सहयोग की अपील की है। ट्रंप ने भारत सहित 23 देशों को बताया खतरा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में 23 देशों को सुरक्षा खतरे के रूप में नामित किया है। भारत ने इस मामले में शांति और कूटनीतिक समाधान की दिशा में प्रयास बढ़ाए हैं। गैंगस्टर छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट का झटका। 27 साल से फरार गैंगस्टर छोटा राजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सजा को सस्पेंड करने में सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला अपराध और न्याय प्रणाली के संतुलन को दिखाता है। हालांकि राज्य सरकार ने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त उपाय लागू किए हैं। इजराइल की टेक्नोलॉजी से भारत में पानी की सुरक्षा। भारत ने इजराइल की उन्नत जल प्रबंधन तकनीकी को अपनाया है और तेल अवीव में इंडियन एलिगेशन में टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण और अनुभव को साझा किया। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम से भारत में जल संकट को कम करने में मदद मिलेगी और सरकार ने नदियां और जलाशयों की निगरानी व प्रबंधन में सुधार के लिए यह पहल की है। इस लगातार नक्सलियों से फैली दहशत। नक्सलियों के हथियार डालने की पेशकश के बावजूद भी केंद्र सरकार को उनके वादों पर संदेह है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि नक्सलियों के हर कदम पर नजर रखी जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सुरक्षा बलों की सतर्कता और रणनीति को मजबूत करेगा। सरकारी एजेंसियां निगरानी और एनकाउंटर के लिए तैयार है। स्थानीय प्रशासन ने भी नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।